जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की नदियाँ। जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए अगर आप बिहार की नदी पढ़ लेते हैं, जितना हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप कहीं से जाके क्वेश्चन बनाइए, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देख लीजिए बिहार की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप लोगों को इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए पहले मैप बनाते हैं। मैप के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस प्रकार की क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। तो पहले आप लोग को मैप बनाना सीख लेना चाहिए। देखिए पहले आप लोग को मैप बनाना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस तरह से करके, थोड़ा इसको इस तरह से करके, इस तरह से करके, ऐसे देखिए मैप बनाना आप लोग को सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद ऐसे करके देखिए पहले बिहार का मैप बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। देखिए ठीक है। उसके बाद आप लोग को पहले मैप बनाना सीख लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं कितना अच्छा से आप लोग को समझाएंगे, कोई भी दिक्कत ही होगा नहीं। देखिए ठीक है बिहार, ठीक है बिहार हम लोग बना लिए हैं। अब आप लोगों को देखिए इसको बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये जब जब भी बिहार बन गया है उसके बाद देख लीजिए, आपको एक बार विश्वास करके सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए रेड पेन ले लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है कि गंगा नदी, देखिए सबसे पहले ये जो नदी निकल के आ रही है, ये इस तरह से बहते हुए, इस तरह से बहते हुए यहाँ से होते हुए यह इधर निकल जाती है। देखिए यह कौन सी नदी है, तो यह गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी। ध्यान से रहिएगा, 15 से 20 मिनट रह जाइए, देखिएगा आपको नदी से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो गंगा नदी देख लीजिए, यह गंगा नदी उत्तर प्रदेश से, देखिए उत्तर प्रदेश से बिहार के बीचों बीच, जब भी आपसे पूछ देगा कि बिहार को दो भागों में कौन बांटता है, तो हो जाएगा गंगा नदी। अब आइए देखिए, जब भी ये भी पूछेगा कि गंगा नदी किधर से किधर बहती है, तो गंगा नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। किधर? देख लीजिए इसका बहाव के इस टाइप से है, इस टाइप से पश्चिम से जाके कहाँ, ये पूरब की ओर बहती हैं, ठीक। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग उत्तर बिहार की नदी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदी के देख लेंगे। उसके बाद आप जाइएगा कहीं चले जाइएगा, क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले देखिए जब भी इस प्रकार के हो तो यहाँ से एक नदी निकलती है, देखिए ऊपर से यहाँ से नदी आएगी और इसके इस मुंह से होते हुए, इस मुंह से होते होते यहाँ जो है, यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए सबसे पहले नदी है कौन, तो देखिए यह नदी है घाघरा नदी। देखिए घाघरा नदी है। कौन नदी है? घाघरा नदी। इसी नदी को सरयू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू नदी। इसी को सरयू भी कहा जाता है। घाघरा नदी को क्या कहा जाता है? सरयू भी कहा जाता है। देखिए इसका बहाव कहाँ से होता है, तो नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। देखिए उत्तर भारत का जितना भी नदी होगा ना, एक ही बात से समझ लीजिए, उत्तर भारत की जितना नदी होगा सब का जो है ना उद्गम स्थल, उद्गम का मतलब होता है क्या, जो निकलता है जहाँ से, तो सबका उद्गम स्थल कहाँ होगा? सबका उद्गम स्थल नेपाल ही होगा। कहाँ होगा? नेपाल ही होगा। अब आइए देखिए इधर से एक नदी यहाँ देख लीजिए, एक नदी फिर इसके इसी मुंह से, देखिए ये वाला मुंह से होते हुए, देखिए यानी पश्चिम चंपारण से होते हुए ये आपको यहाँ आ जाती है। देखिए यहाँ मिलती है, यहाँ पे। तो पहले देख लीजिए पहले ये कौन नदी है, तो इस नदी को हम लोग देख लेते हैं पहले। ये गंडक नदी है। कौन है? गंडक नदी। देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती, कहाँ से? तो नेपाल से ही। कहाँ से? नेपाल से ही। देख लीजिए तो हम लोग देखें कि घाघरा नदी जो है ना, यह कहाँ जाएगा, तो अंत में क्या लिखा हुआ है? घघरा। तो ये मिलेगा, और यहाँ भी लिखा रहेगा, वो अंत में राय से ही रहेगा। देखिए घघरा छपारा, घघरा छपारा। देख लीजिए ये छपरा में, कहाँ ये हो जाएगा? छपरा। देख लीजिए
यह जब भी कहते हैं घाघरा नदी गंगा से किस जगह मिलती है, तो छापरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? छापरा में। देखिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी आपको कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। तो देख लीजिए इस जगह पे प्रवेश करती है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, क्या कि जब दक्षिण के गंगा नदी देखेंगे ना, तो कौन नदी, एक और नदी है कर्मनाशा नदी जो यहाँ के मिलती है, तो उस समय इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले आप ये उत्तर भारत के जो नदी है, उत्तर बिहार का नदी, उसको आप लोग को देख लें। देखिए घाघरा, पहले घाघरा कहाँ, ये नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकल के कहाँ जाके मिलती है? छपरा में। छपरा कहाँ है? सारण जिला में। ध्यान में रखिएगा, छपरा कहाँ है? सारण जिला में। सारण जिला में कहाँ है? सारण जिला में। अब आइए गंडक। जब गंडक हो जाएगा तो समझ लीजिएगा, ओ गंडक माने गन रख ले। गन रख ले किसके लिए? सोना के लिए, सोना लेने के लिए गन रख ले है। तो गंडक जब भी कह देगा गंडक, तो गंडक सोनपुर में। देख लीजिए सोनपुर में। सोनपुर कहाँ? गंडक, गंडक नदी कहाँ? सोनपुर में मिलती है। सोनपुर कहाँ है? सारण में ही है। सोनपुर कहाँ है? सारण में ही है। देख लीजिए कौन? गंडक नदी। अब आइए गंडक के बाद हम लोग देखेंगे एक नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ जो पश्चिम चंपारण है ना, वहाँ से नदी निकलती। देखिए यहाँ से निकलते हुए, वहाँ से निकलते हुए यह यहाँ आती है। कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। कौन नदी है? तो यह है गंडक, बूढ़ी गंडक। कौन नदी है? देखिए बूढ़ी, यह बूढ़ी गंडक नदी है। देखिए ये कहाँ से निकलती है? तो यह पश्चिम चंपारण से ही निकलती है। देखिए जब बाहर रहेगा तब नहीं नेपाल से निकलेगा, ये अपना बिहार से निकल रहा है। तो कहाँ से निकल रहा है? पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से? यहाँ पे लिख देते, देखिए सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो यह जाएगा पश्चिम चंपारण। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रख पड़िएगा। देखिए तो आ जाइए, यहाँ तक ले तो हम देख लिए, लेकिन फिर एक और देखिए, यहाँ से नेपाल से एक नदी निकलती है, बागमती नदी। और सीतामढ़ी से होते हुए ये जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे किस नदी से मिल जाती है? बूढ़ी गंडक से। कौन नदी? बागमती। बागमती नदी। कौन नदी है? बागमती नदी। निकलती कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से निकलती है बागमती नदी, और यह सीतामढ़ी में, बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी से आके गंडक में मिल जाती है, बूढ़ी गंडक में। और बूढ़ी गंडक जाके ये गंगा में मिलती है। अब गंगा में देखिए, बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। देखिए कहाँ मिलती है? लिख देते हैं, खगड़िया जिला। कहाँ? खगड़िया जिला। ध्यान में रखिए कहाँ है? खगड़िया जिला। देख लीजिए। तो आपको जब भी कहते बूढ़ी, बूढ़ी को खड़ा रहने के लिए कहा गया है, बूढ़ी को खड़ा रहने के लिए कहा जाएगा। तो बूढ़ी को खड़ा रहने के लिए कहा जाएगा तो हो जाएगा खगड़िया। कहाँ? बूढ़ी गंडक खगड़िया जिला। बूढ़ी गंडक खगड़िया जिला। ठीक है। अब आइए, अब आगे देख लीजिए, यहाँ तक ले हो गया, बागमती हो गया। अब एक महत्वपूर्ण है, एक आपको दिखाते हैं, यह कोसी नदी। देखिए यहाँ नेपाल से कोसी नदी निकल के यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मिलती है। देखिए बताते हैं, पहले बताते हैं कि कौन नदी है? कोसी। कोसी नदी है। कौन नदी है? कोसी। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। कोसी नदी है, कहाँ से निकलती है? नेपाल से। अभी इसके बारे में आपको पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन निकलता है, उसके बाद समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ इतना कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको छूटेगा ही नहीं। चलिए, तो उसके बाद यहाँ तक हो गया। देखिए ये कौन है? कोसी नदी। ये गोसाई थान नेपाल से निकलते हैं। ध्यान में रखिए, नेपाल ये कहाँ जाके मिलती है? ये देखिए यही है, ये जगह है। देखिए कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है? क से कोसी, क से कुर्सेला। कहाँ है? कटिहार में। ध्यान में रखिएगा, कुर्सेला कहाँ? कटिहार में। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, कमला नदी, जो कि कमला नदी यहाँ से निकल के जाके कोसी नदी में मिल जाती है। कमला नदी, कमला कथी है? कमला। निकलती कहाँ से? नेपाल से। सभी नदी है ना, ऊपर के जितना नदी जो उत्तर का है, उत्तरी बिहार का, सब निकलती है नेपाल से ही। देख लीजिए यहाँ से एक और नदी, यहाँ पे बलान नदी है, जो कमला में जाके मिल जाती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कमला, जिसको कमला बलान कहते हैं, लेकिन कमला आपको याद रखना है, यह कोसी में जाके। क से कमला, क से कोसी, क से कोसी, क से कुर्सेला, क से कटिहार। यानी कोसी नदी कटिहार में कुर्सेला नामक जगह पर मिलती है।
आइए, अब एक लास्ट नदी है, देखिए एक लास्ट नदी है, यहाँ से यह निकलती हुई, देखिए यहाँ से आती हुई आते आते ही यह चलाती है कहाँ, यहाँ पे मिलती है। देखिए यह बिहार में नहीं मिलती है, देखिए निकलती है, ये नदी, जो इस नदी का नाम पहले आप देख लीजिए, महानंदा। देखो महानदी है, महानदी महानंदा है, ये देख लीजिए। यह नेपाल, नेपाल कभी कभी नेपाल दिया रहेगा, और नहीं तो नेपाल वह एक धारा नेपाल से आती है, इसका एक धारा नेपाल से आती है, एक धारा है जो कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का एक जिला, कौन जिला, तो उस जिला का नाम है दार्जिलिंग। सॉरी, दार्जिलिंग ऐसे लिखा है, गलती हो गया। देखिए यह दार्जिलिंग है, यहीं यहीं से जो है ना, यहाँ से निकलती है, देख लीजिए यह दार्जिलिंग यहीं से निकल जाती है, यह जो नदी है। देखा, एक मिनट दिखाते हैं आप लोगों को, इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। हो गया आपको दार्जिलिंग, देखिए यही दार्जिलिंग कहाँ है आपको देख लीजिए, यह बंगाल, बंगाल में है, ठीक है। तो आप इतना देखिए, इतना कर लीजिए, देखिए समझ लीजिए महानंदा यह बंगाल दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक। तो आप अदर इधर आ जाइए, इसके बाद देख लीजिए, यह थोड़ा गलती हो गया, इसको इस टाइप से कर देते हैं तो अच्छा भी लगेगा। चलिए अब आ जाइए, देखिए आपको क्या बोले, इधर का जितना है जो सभी नेपाल से निकलेगा, तो इन्हें कभी कभी नेपाल भी दिया रहेगा, कभी कभी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग भी लिखा रहेगा, ठीक। अब आ जाइए, उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए यह महानंदा नदी जो है, यह महानदी नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, महानंदा, महानंदा नदी है। यह जाके कहाँ, ये बिहार में नहीं मिलती है गंगा से, यह बाहर जाके बाहर मिलती है, यानी यह साहेबगंज में मिलती है। तो उतना ध्यान नहीं रखना है आपको, जितना हम बोल दिए हैं सिर्फ इतना ध्यान रखिए। देखिए यह देख लीजिए, यहाँ से यहाँ हो गया। अब आ जाइए, अब आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलते हुए यहीं से जाके यहाँ पे मिल जाती है। इस नदी का नाम है, कौन नदी नाम है इस नदी का, देख लीजिए यह नदी, यह हो जाएगा आपका कर्मनासा, कर्मनासा नदी है। कौन नदी है, कर्मनासा नदी। यह जो है ना कैमूर के पहाड़ी से ही निकलती है। कौन, कैमूर, लिख लीजिए कैमूर पहाड़ी, यह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यही कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। माना जाता है कि अगर इस नदी में नहा लीजिएगा तो आप अपवित्र हो जाइएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अपवित्र, अपवित्र नदी इसी को लिख देते हैं, अपवित्र नदी। अपवित्र नदी कौन है, तो देखिए यही अपवित्र नदी कर्मनासा है। अपवित्र नदी कौन है, कर्मनासा है। देखिए यह कहाँ, कैमूर से। देखिए ये उत्तर भारत का हो गया, सॉरी उत्तर बिहार का हो गया। अब दक्षिण बिहार की नदी हम लोग देखते हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है, देखिए एक नदी निकलती यहाँ से आते हुए, देख लीजिए यहाँ पे, यह नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनेर में मिलती है। मनेर, मनेर, मनेर नामक जगह पे कौन नदी, यह है सोन नदी। सोन नदी, कौन नदी है, सोन नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सोन नदी। इसका देख लीजिए, इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम हो जाएगा आपको अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते, जो कि मैकाल, जो इसका श्रेणी है ना, वहाँ से चोटी, वहाँ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी। अब देख लीजिए, आपको दिखाते हैं अमरकंटक कहाँ, मध्य प्रदेश। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सब। यह क्वेश्चन सोन नदी के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है सोन नदी के बारे में, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ तक एक दो नदी हुआ। अब एक नदी देखिए, यहाँ से एक नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी जो है, यह यहाँ से नदी जाते हुए देख लीजिए, ये नदी यह इस जगह पे है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे देखिए, माने सोनपुर से पहले ही है। देखिए मनेर तो ये हो जाएगा, मनेर सोन नदी, लेकिन सोनपुर से पहले एक जगह है, देख लीजिए। इस जगह को हम लोग लिख देते हैं, ये फतुहा है। कौन जगह है, देखिए यही फतुहा। देखिए
एरो का निशान दे दिए हैं। यहाँ पे यह फतुआ जगह है। कौन जगह है? फतुआ। यहीं पे पुनपुन नदी और फाल्गु नदी, पुनपुन और फाल्गु नदी वहीं पे जाके मिलता है। कहाँ पे? यहीं पे देख लीजिए, फतुआ है। कहाँ है? फतुआ। ठीक है, तो आप लोग को पहले यह बढ़िया से देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस तरह से ही आप लोगों को मैप बना के पढ़ना है, ठीक है। और आगे हम और बेहतरीन ढंग से आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए, सॉरी, यहाँ पे सोनपुर से आगे देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं। यह यहाँ पे मिलेगा। सोनपुर से आगे कहाँ? सोनपुर से आगे है यहाँ पे, इस जगह पे। फतुहा कहाँ? इस जगह पे, यहाँ पे है। देख लीजिए, थोड़ा ही मिस्टेक हो गया, इसको आप ऐसे हटा दीजिएगा, क्योंकि फतुहा जो है ना सोनपुर से आगे है। फतुहा सोनपुर से आगे है, देख लीजिए। तो यहाँ होगा फतुहा। देखिए यहाँ पे यह है फतुहा। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आप लोग देखिए, यहाँ पे फतुहा यहाँ है, देखिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सोनपुर के बाद है फतुहा। कहाँ है? ये इस नदी को देखिए, ये दोनों नदी पुनपुन और फाल्गु। इसका जो पुनपुन कहाँ से निकलता है? पलामू से निकलता है। कहाँ से? पलामू जिला है, पलामू। पलामू जिला झारखंड के, देखिए नीचे है झारखंड, तो नीचे झारखंड से निकलेगा, पलामू जिला से निकलता है। ध्यान में रखिए। और ये फाल्गु छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठारी है ना, वहाँ से निकलता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए। अब बहुत ही कम अब क्वेश्चन बचा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। यह सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यह जो है ना, यह देखिए पहले छपरा निकलता है, उसके बाद छपरा के बाद मनेर है, तब सोनपुर, तब जाकर फतुहा आता है। ठीक, फतुहा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखिए एगो किउल नदी है, जो कि जमुई से होते हुए, देखिए किउल नदी लखीसराय में जमुई से होते हुए लखीसराय में मिलती है। कहाँ? ये सूरजगढ़ है एक जगह, सूरजगढ़, लखीसराय लिख देते हैं। देख लीजिए, लखीसराय में जाके कौन नदी है? किउल नदी। किउल नदी लखीसराय में, ये भी छोटा नागपुर के ही पठार से निकलता है। ये गिरिडीह जिला है। ठीक है, देखिए गिरिडीह जिला कहाँ? और छोटा नागपुर के पठार गिरिडीह जिला से निकलता है। उसके बाद और भी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण नदी है, अजय भी है तो उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक और नदी है जो यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ से, या भागलपुर में जाके मिलती है। इस नदी का नाम है चंदन नदी। कौन नदी है? चंदन नदी। तो ध्यान में रखिए, कहाँ जाके मिलता है? भागलपुर में। देखिए इतना ही हम अब आपको हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसका देखिए चंदन कहाँ से निकलता है? यह संथाल परगन्ना से, संथाल परगन्ना से निकलता है। कहाँ से? संथाल परगन्ना, जहाँ राजमहल पहाड़ी। देखिए संथाल परगन्ना, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, अगर आपको नहीं बुझाएगा तो आप हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। देख लीजिए यह है। उसके बाद आप लोग को एक बात ज़रूर हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर का नदी और दक्षिण का नदी ध्यान में रखना है। इससे पहले हम कुछ फैक्ट्स जो है उसको हम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है, देखिए 2525। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 है। बिहार में इसका लंबाई, देखिए बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए बिहार में गंगा नदी की लंबाई आपको हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में ही है। देखिए अब उसके बाद आ जाइए, देखिए बिहार में इतना है, तो पटना में देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटना में आपको हो जाएगा कितना? तो पटना में हो जाएगा 99 किलोमीटर। पटना में कितना? 99 किलोमीटर है। देखिए आपको कह देगा कि गंगा से मिलने वाले, देखिए उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी, देखिए उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो हो जाएगा कोसी। किसका? गंगा का कह देगा। गंगा, ध्यान में रखिएगा, गंगा के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं ना, गंगा के बारे में।
तो गंगा से मिलने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी कोसी, तो वहीं दक्षिण बिहार को हो जाएगा, देखिए दक्षिण बिहार के कौन हो जाएगा, दक्षिण बिहार को हो जाएगा कि सबसे लंबी नदी हो जाएगी कौन, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी सोन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोन नदी, दक्षिण बिहार के सबसे सोन और उत्तर बिहार के कोसी, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखिए कह देगा गंगा नदी कितना जिला से होकर गुजरता है, तो 12 जिला से गंगा नदी, देखिए गंगा नदी 12 जिला, 12 जिला से होकर गुजरते, कितना 12 जिला से, ध्यान में रखिएगा 12 जिला से गुजरती है। और वह 12 जिला का नाम हम आपको लिख देते हैं। 12 जिला देखिए, सबसे पहले हो जाएगा आपको, देखिए सबसे पहले कहाँ से, यह बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में। देखिए सबसे पहले कहाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ लिख देते हैं चौसा। चौसा नामक स्थान कहाँ है, बक्सर में है। चौसा के युद्ध जानते ही हैं, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और देखिए बक्सर जिला में है, ठीक। देख लीजिए यहीं पे यह नदी जो कौन कर्मनाशा नदी है वो गंगा से जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा बिहार में कहाँ कहाँ किस किस जिला से प्रवेश करती है वो हम आपको बताते हैं, और सिर्फ बताएंगे नहीं, आपको याद भी कराएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते, देखिए बक्सर से प्रवेश करते हुए यह जाएगी सबसे पहले बक्सर, उसके बाद भोजपुर, देख लीजिए भोजपुर के बाद जाएगी सारण के बाद पटना, सबसे लंबा बिहार में पटने में गंगा नदी होती है, पटना के बाद सीधे हो जाएगा वैशाली, और वैशाली के बाद ध्यान में रखिए, वैशाली के बाद समस्तीपुर के बाद तब होते हुए चल जाएगी कहाँ, बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय के बाद हो जाएगा खगड़िया, जहाँ बूढ़ी गंडक गंगा से मिलती है, खगड़िया के बाद हो जाएगा मुंगेर के बाद हो जाएगा भागलपुर के बाद कटिहार, यहीं कटिहार मनिहारी लमन, या यहाँ मनिहारी एक जगह है, वहीं से यह देखिए चौसा से प्रवेश करती है और लिख देते हैं मनिहारी, यहीं मनिहारी से यह निकल जाती है गंगा नदी बिहार से। तो देखिए अब आप लोगों को हम इतना बता दिए, अब आप लोग को बताएंगे कैसे इसको याद करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है ना ये घाघरा नदी नेपाल कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि घाघरा नदी गंगा नदी में किस जगह मिलती है, तो छापरा में, ठीक है। गंडक नदी गंगा से किस जगह, सोनपुर में। इस तरह से सोन नदी किस जगह, मनेर में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछ देगा उत्तर बिहार का नदी कौन है, तो ध्यान में रखना है ये सब उत्तर बिहार का नदी है। आपसे पूछ देगा दक्षिण बिहार के कौन है, तो दक्षिण बिहार का है। पूछ देगा उत्तर बिहार के सबसे पश्चिम में कौन नदी है, तो घाघरा। सबसे पूर्व में कौन है, तो महानंदा कहाँ से निकलता है, इस टाइप से पूछ देगा। ये जो कोसी कहाँ जाके गंगा से मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। फिर दक्षिण के से भी कह देगा दक्षिण की नदी कौन है, फिर दक्षिण का कह देगा सोन नदी कहाँ मिलती है, किउल नदी किस जगह मिलती है गंगा नदी से। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। पूछ देगा दक्षिण की सबसे पश्चिम नदी कौन है, सबसे पूर्वी नदी कौन है, इस तरह से पूछ देगा। चंदन सबसे पूर्वी होता है। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि अपवित्र नदी कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, तो देखिए नदी आपको लिखाएगा ना तो 4 से 5 पन्ना में लिखाना पड़ जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से हम आप बता दिए, आप इस तरह से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ठोप दिक्कत नहीं होगा। देखिए गंगा नदी पूरा भारत में 2525 किलोमीटर में बहता है, बिहार में कितना 445। कैसे याद करना है, 4 4 5, यानी 4 के बाद कौन 5 आता है। पटना में 99 किलोमीटर। उत्तर बिहार के सबसे कोसी, या देख लीजिए कोसी उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी। और देखिए आपसे कह देगा महानंदा नदी, तो महानंदा नदी किधर से गुजरती है, तब सबसे यानी कह देगा सबसे पूर्वी है, तो सबसे पूर्वी कौन नदी है, तो महानंदा। और कह देगा बिहार का शोक किसे कहा जाता था, यही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपसे ये भी पूछ देगा, देखिए यहाँ एक नदी है जो कि बूढ़ी छोटी गंडक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जो बता दिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। गंगा नदी 12 जिला से होकर गुजरता है, देखिए। और दक्षिण का सबसे लंबी है, देखिए 12 जिला से गुजरने वाले में देखिए
सबसे करेगा बक्सर, बक्सर की लड़ाई हुआ था तो वही गंगा में बक्सर, भोजपुर, भोजपुर वहीं जो आरा उरा का क्षेत्र आता है, उसके बाद सारण छपरा का क्षेत्र, उसके बाद पटना, यानी बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, माने पटना में वैशाली को घुमाइएगा तो वैशाली, तब मस्ती भी करिएगा तो मस्त समस्तीपुर, तब उसके बाद मस्ती करने के लिए पैसा भी नहीं रखना पड़ेगा हो, तो बेगूसराय, माने बेग में पैसा रखना है। कितना पैसा रखना है? ₹1,00,000, लाख, या खड़े खड़े जाइएगा, नहीं तो ₹1,00,000 नहीं रखिएगा तो खड़े खड़े जाइएगा तो खगड़िया, अब उतना रख लिया तो मुंगेर जाइए, तो मुंगेर, भागलपुर, तब कटिहार, ये 2-3 गो इस तरह से आपको याद करके रख लेना है। ठीक, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12 जिला से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 9 के बराबर क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और यहाँ थोड़ा ये आपको मिस्टेक हो गया था, इधर थोड़ा गुपचुप हो गया है, तो आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि फतुहा सोनपुर से बाद है, फतुहा पश्चिम में, सोनपुर के बाद पूरब, माने पूरब में, इधर के तरफ है, देखिए इधर तरफ है, तो यहाँ पे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा नदी से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह का आपको झरना बता देंगे, इस मैप के हिसाब से झरना बता देंगे, आपका कौन वन्य जीव अभयारण्य सब कहाँ है, झील कहाँ है, इस तरह का वीडियो लेके आएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, 71 BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।